दोस्तों हाल ही में एक विजन आईएएस के कैंडिडेट एक प्रोफेसर है, शायद वहाँ पे पढ़ाते हैं। आई डोंट नो उनको ऑप्शनल क्या है, क्या पढ़ा है उन्होंने हिस्ट्री के बारे में। थोड़ा मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा कि उन प्रोफेसर साहब ने एक बात कही है कि मराठा तो शायद कुछ नंबर टू पे थे, और उनका ऐसा कहना था कि नंबर टू भी नहीं, शायद और भी कुछ जिन्होंने ब्रिटिशों को हेल्प की है। भाई साहब, अगर आपने सही में अगर भारत के इतिहास को जाना है, पढ़ा है ना, तो भाई साहब आप ये बात ही नहीं करोगे। वो वीडियो देखने के बाद मैं आपको ये, चलो इसका एक क्लिप देख लेते हैं जो इन्होंने अपनी कोई ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई थी। स्टेट विच वॉज अ काउंटर टू द ब्रिटिश पावर इन इंडिया, अभी हमने ब्रिटिशर स्टार्ट नहीं किया है, इट वॉज मैसूर. इट वॉज वन स्टेट विच वॉज बिहेविंग लाइक द ब्रिटिशर्स वर बिहेविंग, इट वॉज मैसूर. And if you are truly nationalistic, if there is one state which you should be fan of, it is Mysore. Marathas, they will come at number 2. In fact, Marathas क्या number 2 पे भी क्या ही आएंगे, मतलब Marathas they supported the British. तक आके पहुंची है, तो मैं इसका थोड़ा सा आपको एक बताना चाहूँगा कि हमारी भाषा में हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के हम लोग अपने वंशज मानते हैं, और थोड़ा सा सोच समझ के आपने बात करना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आप अगर टीपू सुल्तान की तारीफ करना चाहते हैं, इसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, आप करिए, बिल्कुल बिंदास्त करिए। लेकिन एक बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि आपको मराठा लोगों के बारे में शायद कुछ पता नहीं है, मराठा साम्राज्य के बारे में कुछ पता नहीं है। आपने सिर्फ जो है ना वेस्टर्न जिस प्रकार से वेस्टर्न थॉट से इन्फ्लुएंस्ड जो हमारे देश के कुछ इतिहासकार जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट ने प्रपोरेट किए थे, क्या नाम है उनका, जैसे शायद आप यूपीएससी के फील्ड में हम देखते कि रोमिला थापर है, या क्या नाम उनका, विपिन चंद्रा, जो एक दे डोंट कीप द हिस्ट्री इन फ्रंट ऑफ द पीपल, राइट। व्हाट दे डू, दे कीप द नैरेटिव इन फ्रंट ऑफ द पीपल, जो उनको बिल्ड करना है। और यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना दोस्तों, कि हमें अपने देश के इतिहास का गर्व ही नहीं है। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि सर आप बाकी सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ाते यूपीएससी के साथ साथ। मैं कहता हूँ यार, मुझे इंडियन फिलोसॉफी में मज़ा आता है। दिस इज़ व्हाट आई कम टू नो, आई कैन कनेक्ट विथ माई मदरलैंड। मैं अपने मातृभूमि के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। और ये पता नहीं, जो 4 किताबें पढ़ ली है जिन लोगों ने, उनको ऐसा लगता है कि हम भारत के इतिहास को ऐसे ही बता देंगे। क्या आपने छत्रपति शिवाजी महाराज को कभी जाना है, देखा है, पहचाना है? क्या उनको पढ़ने की कोशिश की है? आपने पेशवाओं को पढ़ने की कोशिश की है, बाजीराव को? या सिर्फ आपने वो पद्मावत मूवी, दीपिका पादुकोण, और बस वही सब धंधों में लग गए हो? आपके ये जो, आप जब बोलते हो ना कि मैंने ये क्लिप को इतने 3-4 बार देखा है, गुस्सा बहुत आया, मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्त, सॉरी फॉर दैट। लेकिन आई रियली डोंट लाइक द वे यू सेड कि मराठाज वे आर नॉट सो ग्रेट एंड दे हेल्प द ब्रिटिश। एक बात बताना चाहूँगा कि अगर ऐसा होता ना, तो वियतनाम और यूएस में जब वॉर हुई थी, तो वहाँ के जो उनके हेड थे, जिन्होंने वियतनाम एज अ लीड की थी उस आर्मी को, उस टाइम पे जब यूएस के साथ वॉर हुई थी, तो शायद आपको ये बात पता नहीं होगी, लेकिन यूएस को हराने के बाद दे केम टू रायगढ़, महाराष्ट्र में आए थे, और उन्होंने महाराष्ट्र में जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, वहाँ पे आके उन्होंने वहाँ के मिट्टी को अपने मस्तक पे लगाया था। अब आप इसका महत्व क्या समझोगे? आप कहोगे तो ये तो इमोशनल पीपल है, इमोशंस का आपका क्या लेने देना। बेटा, ऐसी जनरेशन्स पैदा कर दी है ब्रिटिशों ने, जो अभी भी यहाँ पे आपके रूप में हमें दिखती है। माफ़ करना चाहो, लेकिन एक बात कहता हूँ कि ये इस प्रकार का बर्ताव ना, शायद आप झांसी की रानी को जानती ही होंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बड़ा नाम है, लेकिन अगर उनकी आप वंशज देखोगे, वो पहले से किससे बिलोंग करते थे, तो वो था महाराष्ट्र, वो था मराठा साम्राज्य, जिनका खून शायद आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि उनके खून में अपने देश के प्रति क्या भावनाएं थी। तो ये फालतू की बातें जो आप करते हो ना इंटरनेट पे, ये विजन आईएएस और उसके जो टीम है, इन सबको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। आई एम सेइंग दिस ओपनली। मैं उनके जो फाउंडर है उनको भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, जिन्होंने पुणे में आके क्लासेस शुरू की थी, सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था। और सिलेबस तो जाने दीजिए, उन्होंने पेपर 1 तक कंप्लीट नहीं किया था फिलोसॉफी का। तो दोस्तों, ये आप उसी कहीं ना कहीं पे अगर उसी पेड़ की टहनियाँ हो, तो मैं आपके इस थॉट प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। लेकिन प्लीज़ एटलीस्ट अगर हिस्ट्री पूरी तरह से नहीं पढ़ी है ना, तो भाई साहब पढ़ाना बंद कर दो। ठीक है, हमें जितने आता है शायद हमने उतना ही पढ़ाना चाहिए, और अगर नहीं आता है, नहीं पढ़ा है, तो कम से कम उसके बारे में ऐसा तो कमेंट ना करें। ये बता दीजिए आप जहाँ से पढ़ाते हो उस प्लेटफॉर्म से, कि भैया ये सब हम नहीं जानते, इसके बारे में कमेंट करना शायद मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और आप होते कौन हो यार, कि जिसका हिस्ट्री आपने पूरी तरह से पढ़ा भी नहीं है, और क्लियरली बोल देते हो कि हाँ, मराठाओं का कुछ साइड सेकंड नंबर पे थे, और मैसूर का जो था, हाँ, टीपू सुल्तान, वो बहुत ही टॉप था। आपको एक अगर इन्वेजन ऑफ मुस्लिम्स पे ज़्यादा अगर विश्वास नहीं बनता हो ना, तो एक बात बताना चाहूँगा कि मराठा साम्राज्य है ना, अपने देश के लिए, धर्म के लिए मरे थे, और जिन्होंने इस देश के नागरिकों के लिए एक सुशासन देने के एक कमिटमेंट से ये सब अपनी जान को दाव पे लगा दिया था।
अगर आप ये मेरी वीडियो को देख रहे हो ना, तो एक सजेशन दे दूंगा मैं कि रिसेंटली महाराष्ट्र में एक पावनखिंड नाम की मूवी है जो बाजी प्रभु देशपांडे ने, जिसके बारे में उनका समर्पण है, वो भावना किस प्रकार से उन्होंने दिखाया, वो ज़रा जाके देखिए। अगर आपके पास अगर मूवी का टिकट निकालने के लिए पैसे नहीं होंगे तो मैं भेज दूंगा, फ़ोन पे कर दूंगा, मुझे नंबर भेज देना आपने। दिस इज़ नॉट द वे कि आपने अपने ही देश के इतिहास को इस तरह से बोलना है, बर्ताव करना है और इस तरह से उसको डील करना है कि जैसे कि कुछ है ही नहीं उसका महत्व। टीपू सुल्तान अपना राज्य बचाने के लिए कर रहा था, ठीक है। सुशासन का यहाँ पे कोई भी महत्व नहीं था। और हिस्ट्री की किताबें तो प्लीज़ हमें मत बताइए, हम भी यूपीएससी कर चुके हैं, रोमिला थापर पढ़ चुके हैं, हम भी बिपिन चंद्र पढ़ चुके हैं। जिस तरह से नैरेटिव ग्लोरीफाई करने के हिसाब से रखा गया था, शायद देश की इतिहास को सच्चाई से रखा गया रहता जैसा हमारे इंडियन फिलोसॉफीज़ में लिखा है, तो पता नहीं हम आज की जनरेशन कहाँ के कहाँ पहुँची रहती। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।